नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, प्रावैधिक कला का पेपर 29 मार्च को ही है। आप ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग जो है भ्रमित हो चुके हैं कि इसका पेपर टल गया है। ऐसा नहीं है, 29 मार्च को ही आपका पेपर होगा, इसलिए अपनी तैयारी मेंटेन करते रहें। इस भ्रामक खबर पर आप लोग विशेष ध्यान ना दें, ठीक है? अपनी तैयारी में ध्यान दें, क्योंकि आज से अगर हम लोग काउंट करें तो फाइनली 14 दिन बचता है। आज का दिन जा ही चुका है फाइनली। 12 से 13 दिन में आप कितनी तैयारी कर सकते हैं, ये आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भ्रामक खबरों पे ध्यान ना दें, अपनी तैयारी में ध्यान दें और तैयारी में मेहनत करें, जिससे आपका स्कोर अच्छा आ सके। चैनल के माध्यम से विशेष फोकस किया गया है कि आपका स्कोर 90 प्लस रहे, ठीक है? 90/100 हर हाल में रहे, ठीक है? तो अगर इस पे आपको खरा उतरना है तो फाइनली अभी तक जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज एक साथ आप देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो देखने में थोड़े से असहज महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। अभी लेटेस्ट में जितने भी वीडियोज आ रहे हैं, जैसे हमने टेस्ट पेपर 1 स्टार्ट किया, तो टेस्ट पेपर 1 से अभी तक जितने भी वीडियोज आए हैं उन्हें लाइन से आपको देख लेना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल के वीडियोज हमने उपलब्ध करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर वाले वीडियोज देख लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। इतने में आपको समझ में आ जाएगा प्रावैधिक कला का जो है बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है और कहाँ तक पहुँच सकता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि चैनल के माध्यम से इतनी तैयारी तो आपको करा ही दी गई है कि आपको ये पता चल जाए कौन सा पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस पे हमें विशेष फोकस करना है, कौन सा आपके नज़रिए से हल्का पोर्शन लगता है। क्योंकि प्रावैधिक कला का एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। और इस 100 नंबर को 6 खंडों में बांटा जाता है, ABCDE और F। इस टाइप से 6 खंडों में आपको पता चल जाएगा कौन सा खंड हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, किस पे हमें कम मेहनत करना है। चैनल के माध्यम से आपको हर एक खंड से प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ मिलता रहता है। सेक्शन ए की प्रैक्टिस हम लोग पर डे कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको 10 नंबर तो पक्के मिल ही जाएंगे। 10/10 आपको आ ही रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आते हैं 10/10 सर सही है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के ऐसे सही जाने लगे, जिससे उनकी कंटिन्यूटी जो है बनी रहे। 29 तारीख को भी फाइनली उनका पेपर अच्छा हो, 10/10 उनका यहाँ सही हो जाए। बाकी BCDEF जो है पोर्शन, इसको भी हम लोग डेली कवर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस मिलते रहते हैं। आज हम लोग सेक्शन सी पे बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिया गया है जो है वृत्त से संबंधित है, और वृत्त को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़े भी हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान भाषा में आज आपको वृत्त से संबंधित ये क्वेश्चंस कराया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आने की प्रबल संभावना है, ठीक है? तो इस वाले क्वेश्चंस को पहले रीड करें, उसके बाद आंसर देना है। क्वेश्चन कह रहा है, किसी वृत्त को कुछ संभागों में केंद्रीय वृत्तों द्वारा विभक्त करो। क्वेश्चन अपना लिख दिया गया। ये 12 नंबर का एक प्रश्न है। एक प्रश्न आपको सॉल्व कर देना है, रचना विधि लिख देनी है, 12 नंबर आपके पक्के हो गए। अब ये नीचे रचना विधि लिख दी गई। इसे लिखने के लिए बहुत आसान प्रोसेस है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक वृत्त बना लिया गया, एक वृत्त बना लिया गया, बड़ा सा वृत्त है, इसका पॉइंट रख दिया गया। केंद्र मान लो इसका ए है, केंद्र आपका मान लो ओ है, और ये जो बिंदु आपने निकाला है ये ए, तो AO इसकी त्रिज्या हो गई। ए और ओ जो है इसकी त्रिज्या हो गई। उसके बाद काम क्या करना है, अब इसके इंटरनल भागों को कुछ संभागों में यानी कुछ और वृत्तों में खंडित करना है। जैसे अगर हम कह दें कि 1 2 3 4 वृत्त हमें और बनाने हैं, तो बेटा 4 वृत्त आप बना सकते हैं। इसकी त्रिज्याएं अगर पता हों तो आराम से आप वृत्त बना सकते हैं। ऐसे कैसे करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आराम से एक आपके पास जो है स्टेप है, वो ये है कि इसकी जो ये त्रिज्या है इसे बराबर भागों में या तो आप चांदा से कट कर लीजिए या फिर आप प्रकार लीजिए। प्रकार में पेंसिल लगाइए, आराम से केंद्र बिंदु पे रखिए और एक विशेष दूरी, कोई छोटी सी दूरी भर लीजिए, आधा सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, उससे आप कट कर दीजिए इस टाइप से। फिर वही पॉइंट यहाँ रखना है, प्रकार का केंद्र यहाँ रखिए, फिर आगे कट कर दीजिए। प्रकार का केंद्र यहाँ रखिए, आगे कट कर दीजिए। प्रकार का केंद्र यहाँ रखिए, आगे कट कर दीजिए। जितने भाग आपको करने हो, 4 भाग इसमें कहा गया है, आप 6 भाग भी कर सकते हैं।
मान लो अगर इस वाले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और आप बांटना चाहते हैं तो 2-2 सेंटीमीटर बीच में दूरी लीजिए। आराम से उनकी त्रिज्याएं घटती जाएंगी। पहला वाला बड़ा वाला है 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। आपने नेक्स्ट बनाया उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और नेक्स्ट बनाया आपने उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और उससे पहले वाला बनाया आपने 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही घटते चले जाएंगे। वही काम यहाँ करना है आपको, फाइनली दर्शा देना है, और जो आप करेंगे वही आपको रचना विधि में लिख देनी है। 12 नंबर आपके पक्के हो गए। आसान खंड है, कोई बहुत विशेष नहीं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो यहाँ आसान है, ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसा बताया गया आप इन प्रकार के माध्यम से या फिर चांदा के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब जैसे हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे लिया, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, इस साइड से कट किया, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखी, इस साइड पे कट किया, प्रकार की नोक यहाँ रखी, इस साइड पे कट किया। हमने 3 खंड बना लिए। अब काम क्या करना है कि प्रकार की नोक ये है, मुख्य बिंदु जो है, मुख्य सेंटर जो है, इसका केंद्र जो है, केंद्र यही है। केंद्र से अब पहली वाली आपको दूरी भरनी है, ये वाली केंद्र। यहाँ पे आपको फाइनली प्रकार की नोक रखनी है। पेंसिल जो आपकी उचित दूरी भरेगी वो ये होगी, और ये आपका जो है त्रिज्या होगा। इस टाइप से आपने पहला खंड तैयार कर दिया है। दूसरा खंड कैसे करना है, आपको दूसरा खंड ऐसे करना है। प्रकार का केंद्र यहीं रखिएगा, आपको दूरी भरनी है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भरिएगा। इस टाइप से दूसरा खंड भी आप तैयार कर देंगे। ये आपका दूसरा खंड हो गया, दूसरा वृत्त तैयार हो गया जिसका केंद्र ओ ही है। देन तीसरा वृत्त आपको बनाना है, तो तीसरा वृत्त आप बना सकते हैं इस टाइप से। प्रकार का जो केंद्र है वो यहीं रखिएगा, सेंटर वाला, और दूरी भरिएगा, जो बीच की दूरी है वो ये भरिएगा। इतनी त्रिज्या पे आपको फाइनली ये वाला वृत्त बना देना है। तो इस टाइप से आपने 4 वृत्त बनाए जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः आप नाम लिख सकते हैं, R1, R2, R3, R4। ये मान लो R1 हो गया, तो ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका R4 हो गया। इस टाइप से फाइनली आपकी जो पहली त्रिज्या थी R4 थी, आपने जो है कुछ संभागों में केंद्रीय वृत्त को विभक्त किया। R4 त्रिज्या को आपने R3, R2, R3 और R2 और R1 में डिवाइड किया। जैसे पहली त्रिज्या जो आपकी है वो ये वाली है, दूसरी त्रिज्या जिसे हम लोग R1 के नाम से जानते हैं, दूसरी त्रिज्या R2 है, ये वाली है। R3 आपकी कहाँ से है, ये हरे वाले तक है, और R4 आपकी कहाँ तक है, ये। तो R4 आपका फाइनली पहला वाला वृत्तखंड था जिसको हमने 4 संभागों में बांटा, जिनकी अभीष्ट त्रिज्याएं R1, R2, R3 और R4। R4 से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, बराबर दूरी में R2, R3 और R1 को डिवाइड किया। यही हमारा अभीष्ट वृत्तखंड है। यही आपको रचना विधि में लिख देना है। सबसे पहले हमने एवो त्रिज्या की, क्या एवो त्रिज्या को आपने R4 माना है, R4 त्रिज्या का एक वृत्तखंड तैयार किया, एक वृत्त तैयार किया, ठीक है, वृत्तखंड नहीं करना है, वृत्त तैयार किया। उस केंद्रीय वृत्त में हमने उसका केंद्रीय केंद्र जो है वो O माना, और O से हमने अभीष्ट दूरी R1 भर करके, फिर R1 त्रिज्या का माप ले करके O पे केंद्र जो है O पे फाइनली प्रकार रख करके R1 दूरी भर के पहला वृत्तखंड का निर्माण कर दिया। देन उसी जो है केंद्रीय वृत्त में R2 की दूरी भरी, और O केंद्र से हमने फाइनली R2 का निर्माण खंड कर दिया। फिर R3 दूरी भरी, R3 का निर्माण खंड कर दिया। इस टाइप से फाइनली R4 जो हमारी अभीष्ट त्रिज्या है उसको हमने 3 खंडों में डिवाइड कर दिया है, जो कि हमारा अभीष्ट वृत्तखंड हुआ, जिनके तीनों जो है त्रिज्याएं अलग अलग हैं, R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो इतना आप कर देंगे तो आपको फाइनली 12 नंबर मिल जाएंगे। रचना विधि कुछ लोग कह रहे थे सर लिखा दीजिए, मैं हर एक वीडियोज़ में बोलता हूँ रचना विधि आपको लिख लेनी है, ठीक है। और इसकी PDF जो है आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। PDF की आप चिंता ना करें, PDF आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी, लेकिन पेड ग्रुप वाले भी ध्यान दें, वीडियोज़ ढंग से देख लिया करें, क्योंकि ये किताबी भाषा में आपको ये रचना विधि लिखी मिल रही है। जबकि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपसे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा और पूरा नंबर देने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, किताबी भाषा में और आपकी भाषा में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसलिए ये ज़रूर ध्यान देना है कौन सी भाषा आपको अच्छी लगती है।
अगर आपसे कहा जाए कि जो भाषा लिखा गया है किताब का यही पूरा छापिए, तो आप रट्टा मारेंगे, कितना भी रट लें, आपको पूरा A to Z नहीं याद होगा। लेकिन जब आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अगर आप भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अभी भी मौका है, बहुत बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजिए। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं चित्रकला प्रावैधिक की, सारी क्लासेज, क्लास नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगी। नाम मात्र का पेमेंट है, पेमेंट करके आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है, वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।